कहानी सिर्फ घटनाओं का समूह नहीं होती, बल्कि वह दिलों को छूने वाली एक यात्रा होती है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो कि प्रेम, त्याग और दिव्यता में भरी हुई है। यह कहानी है देवों के देव महादेव और सती की। यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि यह एक दास्तां है जो कि हमें रिश्तों की गहराई, सम्मान और बलिदान की सच्ची परिभाषा सिखाती है। जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा जी ने अपनी 7 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया और उनमें से एक थे दक्ष प्रजापति, जिनको कि सृष्टि के विस्तार का कार्य सौंपा गया। दक्ष के लिए यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था और वो भी इस कार्य को निष्ठा से निभाया। वहीं दूसरी ओर त्रिदेव, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उन्होंने इस सृष्टि का संतुलन का कार्यभार संभाला। शिव, जिनको कि सृष्टि का संहार का देवता कहा जाता है, वो सृष्टि से दूर कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते थे। उनका जीवन सरल, तपस्वी और परलौकिक था। उनके शरीर पर भस्म, गले में नाग और जटाओं में गंगा प्रवाहित होती थी। शिव संसार से विरक्त थे, पर सृष्टि के हर जीव का कल्याण करता भी थे। और दूसरी ओर दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ, धर्म और वैभव में लीन थे। उनके लिए सृष्टि के नियम सर्वोपरि थे। दक्ष को शिव का साधारण और तपस्वी जीवन पसंद नहीं आया। दक्ष के पत्नी प्रसूति ने एक अद्भुत पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सती। सती केवल एक साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह आदि शक्ति का अवतार थी और जिनका उद्देश्य शिव से जुड़ना था। बचपन से सती को शिव की महिमा सुनने में बहुत आनंद आता था और जब सती बड़ी हुई तब शिव के प्रति उनका आकर्षण और भी अधिक हो गया। वह शिव की पूजा करती, उनकी भजन गाती और अपने पिता से उनकी महिमा की चर्चा करती। लेकिन दक्ष को यह सब पसंद नहीं आता था और जब सती ने शिव से विवाह की इच्छा की तो उनके पिता दक्ष ने उसका घोर विरोध किया और उन्होंने कहा, शिव एक तपस्वी है, उनके पास ना धन है और ना ही वैभव, और वह मेरे दामाद बनने की योग्य नहीं है। लेकिन सती का मन तो शिव को पाने के लिए अड़िग था, तो सती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। तब उन्होंने जल, अन्न और विश्राम को भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या ने देवताओं को प्रभावित किया। तब ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने शिव से कहा, सती आपकी शक्ति का रूप है और उनका आपसे मिलन होना तो संसार के संतुलन के लिए आवश्यक है। और तब शिव ने सती की तपस्या को स्वीकार की और उनके सामने प्रकट हुए और शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे तो वशीभूत कर दिया, तो मैं तुम्हें अब से अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। शिव और सती का विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक उत्सव था। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने इस दिव्य मिलन को देखकर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त की। लेकिन दक्ष प्रजापति इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में शिव के प्रति गुस्सा और अपमान बढ़ता गया। कुछ समय के बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव से वहां जाने की इच्छा जताई, पर शिव ने कहा, प्रिय सती, हमें बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए और तुम्हारे पिता का हमारे प्रति जो भावना है वो कदापि शुभ नहीं है। लेकिन सती ने कहा, यह मेरा पिता का घर है, वहां जाने का मेरा अधिकार है और मैं देखना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया। फिर सती ने शिव से अनुमति लेकर वहां जाने का निर्णय लिया और वह जब अपने पिता के घर पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां शिव का कोई भी स्थान नहीं है। यज्ञ में ना शिव का नाम लिया जा रहा था और ना ही उनको सम्मान दिया जा रहा था। तब सती ने अपने पिता से पूछा कि यज्ञ में शिव का अपमान क्यों किया? क्या आप नहीं जानते कि वह त्रिदेवों में से एक है और संसार के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं? तब दक्ष ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, शिव एक साधारण योगी है, उनके पास ना धन है और ना ही वैभव, वह मेरे आदर्श दामाद नहीं है
और उनका मेरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। यज्ञ के इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर सती का हृदय टूट गया और उन्होंने कहा, आपने केवल मेरे पति का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का अपमान किया है और मैं ऐसे पिता के पुत्री कहलाने के योग्य नहीं हूँ। सती ने अपने पिता के यज्ञ में उपस्थित होकर स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर दिया और उन्होंने कहा, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकती और मैं अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राण त्यागती हूँ। जब शिव को इस घटना का पता चला तो वो क्रोध से भर गए। उन्होंने वीरभद्र नामक अपने एक गण को भेजा जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया और भगवान शिव ने अपने तांडव से पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। और तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि अपनी क्रोध को शांत करे। विष्णु जी ने दक्ष को जीवन दान दिया लेकिन उनका सिर बदलकर बकरे का लगा दिया। इस घटना के बाद दक्ष ने अपनी भूल को स्वीकार किया और शिव से क्षमा मांगी और तब सती का बलिदान शिव के लिए एक गहरा पीड़ा बन गया। उन्होंने सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की और विष्णु जी ने अपनी सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे पवित्र शक्तिपीठों की स्थापना हुई। यह कथा हमें प्रेम और बलिदान की शक्ति को समझाती है। यह दिखाती है कि रिश्तों में केवल प्रेम नहीं बल्कि सम्मान और समझ भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।